था भी नहीं गाँव में। अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ 2 सरपंच ऐसे चुने गए हैं जो गांव में नहीं थे। अच्छा। इसको भी खेत मत, रामानंद जी को भी खेत मत बुला के लाए थे। हाँ। और परमानंद को भी खेत मत बुला के लाए थे। जंगड़ा को जी। भाई तंतु सरपंच बना दिया है। अरे बड़ी बात है ये मतलब बिल्कुल कई बड़ी बात है। सिंह सैनी था सरपंच, वो भी ऐसे ही बनाया था। अच्छा। अच्छा, ये था यू भी कौन था हमारी दौड़ में। अच्छा ये जो वर्तमान सरपंच है ये भी दौड़ में नहीं था। जी गांव की दौड़ में नहीं था यू। जी जी। सरपंची की में और दौड़ में थे। अच्छा। लेकिन गांव ने सोच समझ के ये भाई हरियाणा के गांव में भाईचारे की मिसाल दी जाती है और वो मिसाल ये हुक्का उसका सबसे बड़ा सबूत है कि हुक्के पर बैठकर हमारे गांव में सभी जाति बिरादरी धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं, गांव की जो सामूहिक समस्याओं पर उनकी चर्चा करते हैं और वही भाईचारा हमें देखने को मिला है गांव बहबुलपुर में। हरियाणा का इकलौता गांव है जिसमें पिछले हम कहें 42 साल से सरपंची के चुनाव में सर्वसम्मति बनती आ रही है। शायद हरियाणा में दूसरा ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें 42 साल से सरपंच के चुनाव पर पूरा गांव सभी 36 बिरादरी के लोग एकजुट हैं। मेरे साथ गांव के सभी मौजूद लोग हैं, इनमें कई पूर्व सरपंच भी हैं, रिटायर्ड शिक्षक, हेडमास्टर, सभी तरह के लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि गांव में पहली बार जो सर्वसम्मति बनी थी कौन से सन में बनी थी और पहली बार सर्वसम्मति से कब चुने गए थे, कौन चुने गए थे और गांव के वो कौन से महापुरुष थे जिन्होंने कि ये सिलसिला शुरू किया, जिन्होंने कि पूरे गांव के लोगों को एकजुट किया और उसके बाद पूरा गांव एकजुट है। मेरे साथ गांव के निवर्तमान सरपंच है देवेंद्र जी, इनसे बात करेंगे, गांव के बुजुर्गों से बात करेंगे और अभी श्री कुमार जी सरपंच हैं जो अभी चुने गए हैं नए सिरे से। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले थोड़ा आप ये बताओ, जो लिस्ट आपने दी थी कि पहली बार गांव में सर्वसम्मति कब बनी थी? ये सर्वसम्मति पहली बार 1983-84 में जो सरपंच बने थे करतार सिंह जी, उससे शुरू हुई थी और अब शिव कुमार 9वें सरपंच हैं सर्वसम्मति से जी। और पूरी लिस्ट बताओ एक बार। हाँ, पूरी इसमें पहला नंबर करतार सिंह है जी। उसके बाद मास्टर राम प्रसाद जी हैं, उसके बाद ओंकार जी हैं, फिर उसके बाद अजीत जी सरपंच हैं सैनी, उसके बाद नथो देवी है, फिर हमारे दादाजी ये बैठे रामानंद जी हैं जी। फिर उसके बाद परमानंद जी जी, उसके बाद मैं खुद था जी। और अब श्री कुमार जी। श्री कुमार जी हाँ, बने हैं। इसमें ये 6.5 साल पहले जब मेरे को चुना गया, इसमें सबसे बड़ी मतलब जितनी मैं तारीफ अपने गांव की करूं, जी तन मन से लगभग 24 घंटे हर किसी को किसी काम के लिए भी टोका गया वो सब साथ रहते थे जी। और पूरा मतलब हौसला अफजाई साथ में खड़े रहना, इससे मेरा मतलब न्यू मान लो 6.5 साल जो निकले हैं, मैं गांव का जितना धन्यवाद करूं, जितनी तारीफ करूं मेरे गांव की उतनी कम है जी। और मैं अब आगे ये चाहता हूं, भाई श्री कुमार बने हैं तो इसके साथ भी गांव ऐसे ही कंधे से कंधा मिला करके जहाँ जरूरत हो हमारी वहाँ हम सब इसके साथ खड़े मिले, एक साथ खड़े मिले। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गांव में जो सर्वसम्मति बनी है इसमें एक और ख़ास बात यह है कि हर समुदाय को, हर जाति को मौका दिया गया है। पूरे गांव ने भाई एक बार इस गांव में जैसे जाट बिरादरी के लोग हैं, सैनी समुदाय से हैं, एससी हैं, बीसी हैं, तो हर जाति बिरादरी से लोग मौका दिया गया। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? समुंदर तो सिंह। ये बताओ कि जैसे ये लिस्ट मेरे को दी थी अभी भी जो गांव के अब तक सरपंच बने हैं, कौन कौन सी बिरादरी के लोग हैं इसमें? इसमें जी शुरू में 3 जो हैं करतार सिंह, राम प्रसाद, ओंकार सिंह जी, ये जाट थे जी, उसके बाद अजीत सिंह नथो देवी जी, ये सैनी जी, और रामानंद जी जाट, जी। परमानंद जी लोहार जी। जांगड़े के लो, जी, देवेंद्र सिंह जाट और अब हरिजन। जी, जी, जी। हाँ। देखो गांव की 36 बिरादरी का भाईचारा इसी से साबित होता है कि सैनी समुदाय से, एससी से, लोहार से, जिनकी वोटों की संख्या बहुत कम है। और बड़ी बात यह है कि जब दूसरी बिरादरी के लोगों को मौका दिया गया है उसमें गांव की सरपंची रिजर्वेशन में भी नहीं थी, ऐसा भी हुआ ना? हाँ जी। जी, जी। यहाँ इस गांव के अंदर बहबलपुर गांव में कभी रिजर्वेशन का या दूसरा सवाल नहीं रहा है जी, हर थोड़े से, जी, हर परिवार से जी। अच्छे आदमी को देख के 1978-79 के अंदर चौधरी बलबीर सिंह चेयरमैन, जी,
वो सरपंच थे। उनके बाद में हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठे खड़े होकर ये फैसला करा, भाई जो ये पंचायत का लोकल इलेक्शन है इसमें भाईचारा खराब होता है जी। लोग आर्य समाजी गांव है हमारा जी। यहाँ दारू बट्टार और ये नहीं चलेंगे। हमने आसपास के गांव में देखा भाई ज़्यादातर वेस्टेज धन की इतनी होती है सरपंची में जी। यहाँ के लोगों ने ये समझ के, हमारे बुजुर्गों ने ये परंपरा डाली। उन 5-7 महानुभाव बुजुर्गों के नाम तो बताओ, याद करें उनको जिन्होंने की शुरुआत की इसकी। बलबीर सिंह चेयरमैन थे जी। मुंशी राम जी थे जी। देवीराम थे सैनी, फतेह सिंह सैनी था जी। और मास्टर राम प्रसाद जी थे जी। हरद्वारी लाल जी सैनी थे, चंद्रभान जांगड़ा जी थे जी। और शिव कुमार की जो वर्तमान में सरपंच हैं इनके पिताजी थे जी। यानी कि कुमारा में से चंद्र सिंह कुमार थे। जी। यानी कि हर बिरादरी से जितने बुजुर्ग थे जी। सब ने इकट्ठे हो गए जी। और ये फैसला कराया था भाई गांव के अंदर भाईचारा कायम रखने के लिए जी। निर्विरोध सरपंच चुनेंगे। उन बुजुर्गों को याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी था जिन्होंने की इसकी पहल की। मेरे साथ एक और गांव के पूर्व सरपंच हैं, इनसे बात करें। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रामानंद जी। आप कब बने थे सरपंच? मैं 2005 से 2010 तक। 2005 से 10 तक है। आपके कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां बताओ। मैंने जो भी बड़े बड़े काम करे, हमारे स्कूल को अपग्रेड कराया गया जी। और पानी की डग्गी बनाई गई जी। और हमारा किराना से भी पर रोड निकलवाया गया जी। ठीक है। अच्छा, आपके चुनाव में उसमें भी सर्वसम्मति इजीली बन गई थी या उसमें भी कुछ इस तरह की हुई थी? है सर्वसम्मति में मेरे पूछा गया था, बोले बस जो आपकी मर्जी, में फौजी आदमी हूँ। अच्छा। मैंने इतना ज्ञान नहीं है, आप जैसे कहोगे तो आपकी मर्जी। गाँव ने सुन गाँव ने रोज ये तो था भी नहीं गाँव में। अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ 2 सरपंच ऐसे चुने गए हैं जो गांव में नहीं थे। अच्छा। इसको भी खेत मत, रामानंद जी को भी खेत मत बुला के लाए थे हाँ। और परमानंद को भी खेत मत बुला के लाए थे, जांगड़ा जी। को। भाई तब तो सरपंच बना दिया है और बड़ी बात है ये मतलब बिल्कुल कई बड़ी बात है। सिंह सैनी था सरपंच, वो भी ऐसे ही बनाया था। अच्छा। अच्छा, ये था यू भी कौन था हमारी दौड़ में। अच्छा। ये जो वर्तमान सरपंच है ये भी दौड़ में नहीं था, जी। गांव की दौड़ में नहीं था। यो जी। जी। सरपंची की में और दौड़ में थे। अच्छा। लेकिन गांव ने सोच समझ के ये फैसला इसको बना दिया। जी, बात करेंगे जी। श्री कुमार जी थोड़ा आगे आ जाओ आप। जी, ये श्री कुमार जी हैं जो अभी गांव के निवर्तमान सरपंच चुने गए हैं। नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। जी, आप बताओ कि जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ये तो दौड़ में भी नहीं थे, क्या काम करते हो अभी आप, क्या पेशा आपका? मेरा जी टैक्सी ट्रैवल का काम है जी। हाँ जी। अच्छा, और अभी आपने सोची थी सरपंच बनना है? नहीं, मैंने नहीं सोची इतनी अभी। जिस दिन ये गांव ने फैसला लिया उस दिन उस मीटिंग में थे आप? हाँ थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कहा कि मुझे सरपंच का मौका दो या गांव वालों ने आपके नाम पर मोहर लगा दी? नहीं, गाँव वालों ने मोहर लगा दी सभी ने मिलकर से। अच्छा। हाँ जी। तो घर में कैसी खुशी का माहौल है? अभी सरपंची आ गई का है। माहौल है, सभी का आशीर्वाद है, गाँव का आशीर्वाद है। सभी ने मेरे को अच्छा। अच्छा समझा, भाई लाइक समझा। ओके। मैं अपनी मर्जी से जो भी घर वाले हैं क्या सभी लक्ष्य रहेंगे आपके अभी सरपंच बनने के बाद? क्या चीज़ें रहेंगी? जो भी मेरे लायक काम होगा मैं अच्छी तरह उसको निभाऊंगा। जी। सबके साथ मिलकर सब गांव का विकास करूंगा। जी। 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 अभी जो निवर्तमान सरपंच हैं देवेंद्र जी, थोड़ा इनसे बात करें। देवेंद्र जी, ये बताओ, जैसे आपका जो सरपंच का चुनाव था उसमें पहली बार ये जो सर्वसम्मति टूटने की नौबत आई थी और 1-2 लोगों ने और पर्चा भर दिया था, तो थोड़ा वो बताओ और आपका कार्यकाल कैसा रहा, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही? हमारी जो सर्वसमिति वो वैसे लगी टूटी हुई, बिल्कुल मान सम्मान के साथ पूरे गांव का उसी दिन धन्यवाद कर दिया था भाई हम सर्वसमिति के कैंडिडेट हैं। वोटिंग तो होगी है। उसमें अचीवमेंट ये है, जोड़ की पाइपलाइन ले हम, जोड़ की खुदाई करी और घेमाना से बलपुर का बहुत बड़े बड़े गांव में 18 फुट का रोड नहीं हुआ है अभी तक। ये करा जी। और इसके भी 20% के नाम भेजे थे कागज से, वो कैसे रुक गया, अब ऑनलाइन हुआ है। इसमें अब भी ये डलवा दिया है काम। ये होगा लगभग गली है गांव की, और एक मुख्य गली बनाई है स्कूल के सामने 40 फुट चौड़ी है।
400 फुट लंबी है, बीच में डिवाइडर है। जी। एक शहर का गरेज सा लुक सी दिखाई देगी, लोगों को फील होगी। ओके। हाँ। अच्छा ये बताओ, ऐसे कोई मन में टीस रह गई ये काम भाई मैंने मेरी सरपंच में कहना था नहीं हो पाया। अच्छा हाँ, जी। इसका है ना स्टेडियम का जी। और शमशान घाट के कागज चंडीगढ़ रखे हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ने कागज खोज लिए 1.5 साल पहले। जी। अब ये शिव कुमार को सरे जाएगा, इसके साथ जहाँ ले जाएंगे जी। हम वहीं जाएंगे। चलो, ये और तो जल्दी पूरा से पूरा गांव सामूहिक रूप से सरे जा रहा है। कुछ और गांव के मौजूद लोग हैं। आओ जी, बाबू जी आ जाओ, आप भी आ जाओ थोड़ा। हाँ, आप भी बोलो कुछ। आ जाओ जी। आप बताओ क्या शुभ नाम आपका? मनुदेव। मनुदेव है जी। खेती करते हो? खेती जी। आप बताओ, आपके इतना बड़ा गांव इतना बड़ा फैसला लेता है, आपके तो आस पड़ोस गांव गुआंढ पूरे चर्चा होती होगी। पूरे हरियाणा में चर्चा है जी। जी 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 बिल्कुल। तो बड़ी एक अपने आप गौरव की अनुभूति तो है कि हमारा गांव सरपंची सर्वसम्मति तो बना हाँ, है। बिल्कुल गौरव है जी, कहीं भी बात चले गौरव की बात तो है ही। जी। और भाईचारा बना कायम रहे। भाईचारा है। जी 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 सरपंच साहब। हमारे गांव में कोई जात पात नहीं है जी, सब भाई बराबर हैं। हाँ। किसी छोटे भाई का किसी का हो जाए, सारा गांव इकट्ठा होकर उसकी तकलीफ को सुनता है और उसे दूर करते हैं। जी जी हाँ, गांव में आज तक शराबबंदी चल रही है जी। और गांव में रोजाना हवन होता है सुबह, सामूहिक सामूहिक। हाँ जी, डेली? डेली 40 साल से 40 साल से आर्य समाजी गांव है। किसी का होता है? 40 साल सामूहिक। ईब इसकी मरम्मत चल रही है, यही होया करता। अच्छा। ईब मरम्मत चल रही है, इतने परली श्रेणियाँ वाली चौपाड़ में होती है। ओके ओके। हाँ जी। कुछ और लोग हैं एक दो गांव के, उनसे बात करेंगे। कैमरामैन साथियों को कहूँगा थोड़ा और नज़दीक आ जाएं। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताओ एक बार, क्या शुभ नाम आपका? जैब गांधुवन। जैब गांधुवन जी, आप क्या करते हो? मेरा जूते का कारोबार है जी। अच्छा। कारोबार मेरा बार है। हाँ। लेकिन मैंने अभी यहाँ गांव में ही रेजिडेंस बनाया है। तो ये बताओ, जैसे ये सरपंची का है। मतलब ये भाईचारा देखते हुए हाँ। हमने यही सोचा कि गांव में ही रहेंगे हम। अच्छा। हाँ, शुरू दिन से। पहले शहर में थे? हाँ, शहर हाँ। में, जींद में जी। अच्छा, जींद शहर में रहते हाँ थे, जी। शहर छोड़ के गाँव में आगे भाईचारा देख कर। बिल्कुल भाईचारे के कारण। जी 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 बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। आप तो फौज में रहे हो? हाँ, फौज में। तो आप बताओ थोड़ा गांव का, इस अभी फौजी आदमी नौकरी आला तो रिटायर होकर नहीं सोचा शहर में रहोगे, आप गांव का माहौल किस तरह का है? ये जो सरपंची में भाईचारा है, इसकी मिसाल तो बड़ी दूर दूर तक है। ये हमारे गांव का रवैया ऐसा जी। है, शहर में रहने के लिए दिल नहीं करता। अच्छा। गांव में इतनी एकता, बहुत मतलब जी। हर एक चीज़ का कंट्रोल है। शराब इसका ज़्यादातर को पुलिस का केस नहीं है। जी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा ढंग से मतलब हमारा गांव चल रहा है। चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात बताई कि 40 साल से तो गांव की जिस चौपाल में हम खड़े हैं, इस चौपाल में हवन होता है, हर रोज़ सुबह हवन होता है। उस हवन के लिए जो घी है, सामग्री है, घर घर से सामूहिक रूप से इकट्ठी की जाती है, बल्कि गांव वाले खुद यहाँ चौपाल में आके यहाँ अपने हिस्से की सामग्री दे जाते हैं, यहाँ घी दे जाते हैं। और ये हरियाणा में शायद ही कहीं मिलेगा कि इस तरह से लोग अपने आप आके घी, सामग्री और सब कुछ यहाँ चौपाल में दे जाते हैं। और सुबह जो हवन होता है उसमें सभी जात बिरादरी के लोग एक होते हैं। आर्य समाजी गांव है, इसलिए यहाँ जातिवाद भी कम है। भाई राम राम। राम राम जी सभी आपका शुभ को। नाम? संजय कुमार। संजय कुमार जी। आप बताओ, यंग जनरेशन है तो क्या यूथ में भी जैसे जो बुजुर्ग मोहर लगाते थे आसानी से सहमति बन जाती है? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ हमारे गांव के, जहाँ हमारे गांव के ऐसे बुजुर्ग कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक 40 साल से जी। सभी बुजुर्ग हमारे गांव के 36 बिरादरी के, जी। इनका हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव है, जो ये कहते हैं जो भी आने वाली जनरेशन है हम जैसे है, हम आज तक इनका कहना नहीं टालते और हम ये सोचते आगे तक यही चले। जी। हाँ, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। सर्व समिति से ही हमारा सरपंच चुना गया है। जी 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 ठीक, थैंक बहुत यू। बढ़िया, धन्यवाद। और ये पूरी कहानी है जींद जिले के गांव बहबलपुर की, जिसमें कि 1980 से सरपंच सर्वसम्मति से चुनता आ रहा है। सभी धर्म, सभी बिरादरी के लोगों को सर्वसम्मति से मौका दिया जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि उसमें सरकारी तौर पर रिजर्वेशन में है या नहीं है। और बड़ी बात ये बताई कि 3 सरपंच ऐसे चुने गए हैं जो उसमें गांव में भी नहीं थे, जो सरपंची के लिए मीटिंग हुई थी उस पंचायत में भी नहीं थे, और वो घर से गांव से बाहर थे, तो भी उनको सरपंची का मौका दे दिया। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।